नमस्कार, मैं पवन कुमार परवीन आप सभी को एक बार फिर निर्माण आईएएस अकेडमी में हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले क्लासों में हम लोग चर्चा किए थे झारखंड के नदी अपवाह तंत्र और उसमें हम लोग दो अपवाह तंत्र का बात किए थे, पूर्वी अपवाह तंत्र और दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र के बारे में इस फिगर के माध्यम से हम लोग चर्चा किए थे। अब हम लोग उत्तरी अपवाह तंत्र और उत्तरी पश्चिमी अपवाह तंत्र और दक्षिणी अपवाह तंत्र के बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पहला जो इस पर अपवाह तंत्र पर पहला वीडियो जो बनाए हैं उसको जरूर देखें, तभी ये आपको झारखंड के नदी तंत्र के बारे में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं। अभी हम लोग आगे जो है अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें आप देखेंगे कि झारखंड के उत्तरी अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो झारखंड के उत्तरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो नदी आती है वो ये नदी है, ध्यान रखेंगे। उत्तरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत सकरी, पंचानन, क्यूल, पुनपुन और फल्गु आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस जगह से यानी गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड के आसपास से इस प्रकार एक नदी निकली है जो ऐसे घूम गई है। ठीक है, उत्तरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। ये नदी जो है कौन सा नदी है? सकरी नदी है। कौन सी? सकरी नदी। ठीक है, सकरी कोई एक नदी नहीं है, ये कई जलधाराओं, दूसरा एक ढाब की ओर, कोडरमा की ओर से, ठीक है, निकल के इसी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, सकरी को रामायण में, इसमें रामायण में सुमागधी के नाम से, सुमागधी के नाम से जानते हैं। यह नदी जो है अपने साथ जलधारा को बदलने में कुख्यात है, यानी जलधारा जो है, जलधारा बदलने में कुख्यात, बदलने में कुख्यात है, कुख्यात। ठीक है, यानी ये नदी यहाँ पर आप देखेंगे इस क्षेत्र में झारखंड का और बिहार के बॉर्डर में यहाँ पर पहाड़ी का रेंज है। ये सामान्यतः झारखंड में दो जिले से प्रवाहित होती है, एक कोडरमा और दूसरा गिरिडीह है ना। तो कोडरमा और गिरिडीह से होते हुए ये बिहार के नवादा प्रखंड में ये प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इसके अलावे जो है यहाँ से गिरिडीह के से ही इस जगह से एक नदी निकली है। ये नदी जो है क्यूल है। कौन सा है? क्यूल नदी। ये गिरिडीह के तीसरी प्रखंड से क्यूल गिरिडीह के तीसरी प्रखंड से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए बाद में ये आपका सकरी की सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे सकरी जो है गंगा के टाल क्षेत्र में, कहाँ पर? गंगा के ताल क्षेत्र में जाकर के विलीन हो जाती है। ये किसी का सहायक नदी नहीं बनती है। इसी प्रकार पंचानन और चानन ये झारखंड से ही बहती है। एक क्रमशः 5 धाराओं के मिलने के कारण जो है इसका नाम जो है, ये नदी जो है पंचानन। ठीक है, पंचानन। इसके अलावे दो और महत्वपूर्ण नदी है आपका पुनपुन और फल्गु। ठीक है, तो पुनपुन और फल्गु जो है आपका पुनपुन इसी जगह से, चतरा के उत्तरी क्षेत्र से ये मिलती है फतुहा के पास। कहाँ पर? फतुहा के पास जो है गंगा में की सहायक नदी बन जाती है। ये कौन सी नदी है?
आपका पुनपुन, पुनपुन, पुनपुन। पुनपुन को वामागधी, वामागधी कहा गया। रामायण में पुनपुन को वामागधी, 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 जबकि सकरी को सुमागधी कहा गया। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना। इसके अलावे इसी के बीच से एक नदी और गुजरी है, पुनपुन और वामागधी। इस जगह एक नदी और गुजरी है। ये नदी जो है आपका फल्गु है, ये फल्गु, फल्गु, फल्गु नदी है। कौन सा? फल्गु। फल्गु नदी को आप क्या अंतःसलिल, क्या कहते हैं? अंतःसलिल, है ना? अंतःसलिल, अंतःसलिल अर्थात अंदर में बहने वाली नदी। ठीक है। सीता माता इसको श्राप दे दी थी। इसी के कारण जो है ये विलुप्त या लीलार्जन, लीलार्जन, लीलार्जन। तो दो नाम आपका फल्गु का है। फल्गु का उद्गम झारखंड के चतरा जिला के टंडवा प्रखंड क्षेत्र से इसका उद्गम माना जाता है। बोध गया जो है इसके तट पर बसे प्रमुख शहर है। बोध गया में ही प्रत्येक वर्ष जो है पिंडदान किया जाता है, यानी पितृपक्ष मेला लगता है। अपने पूर्वजों के नाम पर जो है यहाँ ये पिंडदान करने की परंपरा जो है वो चला आ रहा है। तो उत्तरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग ये सारे नदी को देखें। अब उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र, तो उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो प्रमुख नदी है वो आप ध्यान देंगे। तो उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो नदी है वो उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल। कौन सा नदी है? उत्तरी कोयल। अब उत्तरी कोयल नदी जो है आप ये देखिए, ये नदी जो है ये आपका सोन नदी। कौन सा नदी है? सोन नदी। और इधर जो है आपका गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी। गंगा नदी झारखंड से साहेबगंज से होकर गुजरती है। ये साहेबगंज जिला है। गंगा नदी झारखंड से साहेबगंज से होकर गुजरती है। और सोन जो है ये सोन, कौन सा नदी है? सोन। सोन गढ़वा से और गंगा कहाँ? साहेबगंज से। तो दोनों ध्यान में आपको रखना है। ठीक है। यहाँ पर गंगा जो है पटना, ये कौन सा स्थान है? पटना। पटना के पास जो है गंगा की सहायक नदी बन जाती है। सोन जो है गंगा की सहायक नदी बन जाती है। इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा है। इसी प्रकार जो है आपका ये जो नदी है, ये नदी आपको दिख रही है, ये नदी जो है उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी जो है आपका, उत्तरी कोयल नदी आपका जो है कौन सा बताएंगे? तो उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ पर इसकी सहायक नदी कन्हर है। कन्हर का जो उद्गम स्थल है वो छत्तीसगढ़ से है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से है। ठीक है। इसके अलावे अमानत है, तो अमानत का भी उद्गम स्थल चतरा जिला से है। कहाँ से? चतरा जिला। तो दो, और इसके अलावे एक औरंगा नदी है, औरंगा नदी। तो आप लिख सकते हैं ये उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल जो है आपका रांची जिला के नगरी प्रखंड के उत्तरी भाग से। लेकिन जब आप मानचित्र का अध्ययन करेंगे, रांची वहाँ के मानचित्रों का अध्ययन करेंगे, तो उत्तरी कोयल का जो अपवाह तंत्र आता है वो दिया गया है रांची जिला के उत्तरी क्षेत्र से ही इसमें दिया गया है। आपका ये नदी जो है कन्हर है, कन्हर है, और ये औरंगा है, ऊपर का औरंगा, औरंगा, और उसके नीचे अमानत, अमानत। तो इस प्रकार जो है आप देखें
उत्तरी कोयल जो है यानी उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र के अंतर्गत उत्तरी कोयल, अमानक और कन्हर और छोटी छोटी नदियां इस पर स्थित है। उत्तरी कोयल नदी पर मंडल डैम बन जाने से ये प्रमुख नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत इसका महत्व जो है वो बढ़ गया है। यहीं पर हम लोग दक्षिणी अपवाह तंत्र के बारे में भी बात करते हैं। तो दक्षिणी अपवाह तंत्र का जो विकास है, दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी, इधर आपका ये आप जो देख रहे हैं फिगर में, ये फिगर में जो देख रहे हैं इधर बृहद आकार हो रहा है नदी का। ये आपका ये नदी जो है, ये नदी वो शंख है। कौन सा नदी है? शंख। शंख नदी का जब उद्गम की बात करें तो ये नदी का उद्गम आपका गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड से होता है। चैनपुर प्रखंड गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड से आपका शंख नदी का उद्गम होता है। वहीं पर दक्षिणी कोयल का जब उद्गम स्थल देखें, ये दक्षिणी कोयल नदी है। दक्षिणी कोयल नदी तो दक्षिणी कोयल नदी जो है आपका नगरी गांव है ना, नगरी गांव के दक्षिणी भाग से मतलब रांची के गजेटियर में इसका उद्गम को दिखलाया गया है। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम नगरी गांव के दक्षिणी भाग से। लेकिन जब मानचित्र का अध्ययन करेंगे है ना, लेकिन मानचित्र में जो है, मानचित्रों में बेड़ो प्रखंड के मेलार गांव से दिखलाया गया है। सॉरी, मेलार गांव नहीं, एक टिकरा टोली गांव से दिखलाया गया। तो ये सारे चीजों को आप ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार परीक्षा में आएंगे उस प्रकार आप अपने उत्तर को देंगे। यहाँ पर एक शंख नदी, दूसरी एक कारो नदी है, और चाईबासा से एक और नदी दक्षिणी कोयल की सहायक नदी बन जाती है, और वो नदी जो है रोरो नदी। आप लोग बताएंगे कि रोरो नदी का कौन सा विद्रोह में जिक्र आता है, उसको कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। तो आज का हम लोग जो क्लास में देखें, जो बचा हुआ था आपका उत्तरी अपवाह तंत्र, उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र और दक्षिणी अपवाह तंत्र नदी तंत्र के बारे में बात किए थे। आगे का जो मेरा वीडियो होगा, ये सारे नदी तंत्र के एक एक नदी को हम लोग पढ़ेंगे। नदी जलप्रपात को पढ़ेंगे, नदी जलप्रपात के बाद जो है नदी परियोजना को पढ़ेंगे, और झारखंड में जो है प्रमुख जो है गर्म जल कुंड को पढ़ेंगे। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए। आप सभी सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों को ये जानकारी को बढ़ाइए। ये आपका जीपीएससी और सचिवालय परीक्षा, उत्पाद सिपाही परीक्षा, दरोगा परीक्षा, जीटेट परीक्षा या झारखंड में जो भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे, नदी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, एक एक नदी को। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य जो है उज्जवल हो।
ठीक है, थैंक यू।